दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। जब मुझे होश आई तब मैं खुद को हॉस्पिटल में पाई। मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंची वो भी मुझे याद नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की थी, इसलिए सीमा दीदी ने मुझे यहाँ आसरा दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से ही मैं यहाँ पर हूँ। मुझे कभी जानने की हिम्मत नहीं हुई कि पूर्वी और प्रेम कहाँ पर है, क्योंकि ये सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मैं प्रेम की जिंदगी में वापस नहीं आती तो ये सब हादसा नहीं होता। सारी सच्चाई जानकर सब हैरान और दुखी हो गए थे। काव्या खुद को दोषी मानकर फुट फुट कर रो रही थी। तब अचानक से उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। ये देखकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। चारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब एक पहेली बन चुका था। वो मन ही मन पूर्वी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसे देखकर रोहित ने कहा, रिलैक्स चारू, सब ठीक हो जाएगा। तुम इतनी परेशान मत हो, हमें पूर्वी जरूर मिल जाएगी। लेकिन कैसे और कहाँ रोहित? काव्या के पास पूर्वी की तस्वीर देखकर एक पल में ऐसा लगा कि पूर्वी मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन वो आशा भी मेरा निराशा में बदल गया। अब हमें ये भी पता नहीं है कि पूर्वी अब जिंदा है या फिर नहीं। उसके साथ क्या हुआ होगा रोहित? ये सब सोच सोच के मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा मन कह रहा है कि पूर्वी को कुछ नहीं हुआ होगा, वो जिंदा होगी और हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुम भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। इतने में डॉक्टर आते हैं। काव्या जी अब पूरी तरह ठीक हैं। स्ट्रेस के कारण उन्हें चक्कर आया था। आप उन्हें अब मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सब काव्या को मिलने गए। काव्या अभी भी खुद को दोषी मानकर रो रही थी। तब चारों ने कहा, काव्या, तुम खुद को दोषी मानकर इस तरह रो मत। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गुनहगार तो प्रेम है। उसने ही तुम्हें और पूर्वी को धोखे में रखा। तुम तो पूर्वी की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। अब तुम रोना बंद करो और थोड़ी देर आराम करो। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तब ये सारी बातें एक लेडी डॉक्टर सुन रही थी। वो काव्या के पास आकर बोली, आप काव्या से ना हो ना? मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ बहुत देर तक खड़ी होकर आप लोगों की बात सुन रही थी। प्लीज बताइए, आप काव्या हो ना? आप कौन हो और मेरी पूरी नाम कैसे जानती हो? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पहले आप मेरी सवालों का जवाब दीजिए। आप काव्या हो ना? आप पहले मित्तल इंडस्ट्री में काम कर रही थी ना? हाँ, मैं काव्या हूँ। मैं पहले मित्तल इंडस्ट्री में काम करती थी। वहाँ प्रेम भी मेरे साथ काम करते थे। लेकिन आप कौन हो? आप मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? मैं इसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और मेरा नाम रूपाली है। मुझे आप सब से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए आप में से कोई 2 बंदे मेरे साथ मेरी केबिन में आइए। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। डॉक्टर रूपाली की बात सुनकर सीमा दीदी और रोहित डॉक्टर रूपाली के साथ उनकी केबिन में चले गए। चारू और काव्या बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। चारू बहुत दुखी थी। पूर्वी के लिए वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि पूर्वी के साथ क्या हुआ होगा। तभी कुछ समय के बाद सीमा दीदी और रोहित वापस आ गए। आज शाम को काव्या को डिस्चार्ज मिल जाएगा।
और कल सुबह हम सब नागपुर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वहां पर सारी पहेलियां का राज खुल जाएंगे और चारू तुम्हें तुम्हारी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। इसलिए अब शांत होकर घर चलो। काव्या के डिस्चार्ज होने के बाद सीमा दीदी उसे ले आएंगी। तुम मेरे साथ चलो। रोहित बहुत शांति से बोला। रात भर कोई भी सो नहीं पाया। फिर अगले दिन सब नागपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर सब खामोश रहे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब एकदम से चुपचाप थे। करीब दोपहर की 3 बजे गाड़ी नागपुर पहुंची। सब होटल में पहुंचकर फ्रेश हुए और खाना खाकर फिर से गाड़ी में बैठ गए और अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। कुछ समय के बाद रोहित ने एक घर के सामने अपनी गाड़ी रोक ली जिसका पता डॉक्टर रूपाली दिए थे। सब घर के अंदर गए। आप लोग अंदर आइए, मैं डॉक्टर रिया हूँ। मुझे डॉक्टर रूपाली आपके आने का खबर दे दी थी। उसके बाद चारू बेसब्री से पूर्वी को मिलने अंदर चली गई। पूर्वी, पूर्वी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आई हूँ, तुम्हारी सहेली। कहाँ हो तुम पूर्वी? सब चारू के पीछे भाग रहे थे, लेकिन चारू बस पूर्वी की नाम पुकार कर उधर से इधर भाग रही थी। तभी उसे एक कमरे से किसी की आवाज सुनाई दी। चारू उस कमरे की अंदर गई। तब वो देखी कि एक औरत जिसकी बाल बिखरी पड़ी थी, वो एक खिलौना पकड़कर गाना गा रही थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँखों की तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सो जा मेरा राजा बेटा, सो जा। तुझे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। सो जा, सो जा, सो जा। तब उस औरत की नजर चारू के ऊपर पड़ी। वो गुस्से में आकर चारू को धक्का दे दिया। तुम मेरे बेटे को मारने आई हो ना? मैं सब जानती हूँ। तुम उसके साथ मिलकर मेरे बेटे को मार डालोगी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से तुम। तभी नर्स आकर उस औरत को लेकर इंजेक्शन दे दी। उसके बाद वो औरत सो गई। डॉक्टर रिया सभी को दूसरे कमरे में लेकर गई। अचानक से हुए हमले के कारण चारू बहुत घबरा गई थी। उसकी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर रिया उसे पानी पीने को दिए। चारू जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि ये औरत कौन है। ये सरिता जी हैं, प्रेम की माँ। बहुत बुरा असर पड़ा है उनके दिमाग पर। ये बात सुनकर सब चौंक गए। चारू ज्यादा हैरान हो गई। उसकी आंखों की आगे सरिता जी की पुराना चेहरा घूम गया। हमेशा तैयार होकर रहने वाली महिला का आज क्या हालत हो गया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बहुत ही उलझा हुआ केस है उनका। मुझसे पहले सरिता जी का ट्रीटमेंट डॉक्टर रूपाली कर रही थी, लेकिन उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। तब वो सरिता जी का केस मुझे देके गए। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है उनकी इलाज करने में। जब मैं अपनी ट्रीटमेंट से उनकी समस्या की जड़ को जानना चाहा, तो मुझे पता चला कि पूर्वी को उन्होंने बहू इसीलिए बनाया था ताकि वो प्रेम को अपनी पल्लू में बांध सके। सरिता जी ने मुझे बताया था कि प्रेम बहुत आज़ाद किस्म का लड़का था। उसका कई लड़कियों के साथ संबंध थे। वो शादी करना ही नहीं चाहता था। इसलिए जब सरिता जी पूर्वी की खूबसूरती देखी तो उन्हें लगा कि पूर्वी ही प्रेम को अपनी बस में कर सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्हें लगता है कि पूर्वी ही उनकी बेटे की बर्बादी की जिम्मेदार है, शुरू से लेकर अंत तक। वो शुरू से ही आक्रामक रह चुके हैं
लेकिन जब से वो कोर्ट केस हारे हैं, उनकी दिमागी संतुलन पूरा ही खराब हो चुका है। वो अक्सर पागलों की तरह हरकत करती रहती हैं। कोर्ट केस? कैसा कोर्ट केस? क्या हुआ था? बताइए रिया जी। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।